मंच पर बैठ जाएं, एक एक करके। देखिए भाई जोरदार, और यहीं से शुरुआत हुई है। भाई संदीप जी हमारे मास्टर प्रेम सिंह जी, मैं तो कहता हूँ जितने समय हमें यहाँ काम करने का मौका मिला क्षेत्र में, आप लोगों ने पूर्ण समर्थन, पूरा सम्मान दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। इसके लिए तहे दिल से मैं हमेशा आपकी आभारी हूँ और हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा आपकी साथी हूँ। इस क्षेत्र के लिए जो हमें माननीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रत्याशी के रूप में श्रीमती शीला दीक्षित जी को दिया है, उन्हें जिताने के लिए उनके द्वारा हमने जो किए हुए कार्य देखे हैं, उन्हीं के हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे इस क्षेत्र का भी जो थोड़ा विकास के मामले में पीछे रह गया है, उसका आगे विकास कराना चाहेंगे। हमारी संदीप जी से और मैडम श्रीमती शीला दीक्षित जी से और जो भी कार्यकर्ता हैं जो इस चुनाव का प्रभार संभाल रहे हैं, उन सभी से हमने अपनी ज़रूरतें रखी हैं। उन्हें बताया है कि इस क्षेत्र में हमारे साथ क्या क्या समस्याएं खड़ी हैं। तो हमारी माननीय शीला दीक्षित जी को जिताने के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे, पूरी जी जान से मेहनत करेंगे। 12 तारीख तक सभी क्षेत्रवासियों को आपस में जोड़ के शीला जी को पूरी तरह से हम विजयी बनाएंगे यहाँ से, और फिर इस अपने क्षेत्र का जो पिछड़ापन है इसको दूर कराएंगे। जो हमारे क्षेत्र पर बुरी नजर है लोगों की, जो कूड़ादान बनाना चाहते हैं, उनको इस क्षेत्र से भगाएंगे और अपनी शीला जी को लाके हम अपने कूड़ेदान की जगह पर यहाँ सुंदर पार्क, सुंदर लेकें, खेल के मैदान, इस तरह का कुछ विकास कराना चाहेंगे। जो जाम जो लगता है उससे मुक्ति दिलाना चाहेंगे और अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास चाहेंगे शीला जी के द्वारा। और पूरी उम्मीद है, जैसे उन्होंने पूरी दिल्ली में विकास किया है, उन्हें थोड़ा मलाल रह गया था, समय कम पड़ गया था ओलंपिक गेम के दौरान, जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो उनकी नज़र में था कि ये क्षेत्र थोड़ा मेरे से छूटा है, लेकिन बदकिस्मती थी कि आगे वो नहीं आ पाई और अब वो यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में आई हैं। हमारी जनता उन्हें पूरा सहयोग देगी, जिताएगी और आगे हम उनसे ये अधूरे कार्यों को पूरा कराएंगे। गाय गोबर, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, बरगलाना, मॉब लिंचिंग करना, अब इस प्रकार की राजनीति का अंत आ गया है। लोग समझ चुके हैं कि इस प्रकार की राजनीति करने से देश के मान सम्मान को ठेस पहुंची है, भाईचारे का विकास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इन लोगों ने जो है हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक पार्टीशन खड़ा करने की कोशिश की है और ये कहते हैं कि आने वाले समय में चुनाव ही नहीं होंगे, चीन वाली प्रथा यहाँ चलेगी, जबकि भारत एक स्वतंत्र और एक प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ दूसरे देशों की तरीके से नहीं चला सकते आप। लेकिन ये लोग इस देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। लोगों के खातों में 15 लाख नहीं भेज पाए, 2 करोड़ रोजगार जो सालाना देने थे वो नहीं दे पाए और लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, बिजनेस ठप हो चुके हैं लोगों के, और लोगों के जो घरों में अब ताले पड़ने शुरू हो रहे हैं, जिन्हें सीलिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से पब्लिक का गला घोटने की तैयारी में है कि अगर अब की बार ये सरकार आई तो यहाँ से पब्लिक की राम दुहाई। दिल्ली में पिछले 5 साल में देखा गया है कि लोकसभा में आपकी एक भी सीट नहीं है, एमएलए भी एक भी नहीं है, सब पूर्व हो गए हैं। अब कितनी क्या लगता है? देखिए, शीला जी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, 15 साल सीएम रही हैं दिल्ली की। इनसे मजबूत कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट को नहीं मिल सकता था और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, हमारी जमीन कहीं नहीं खिसकी थी। लोगों ने उनको बरगला करके झूठे वादे, रंगीन सपने दिखा करके अपनी ओर आकर्षित जरूर किया था, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं वापस जमीन भी हमारी है, वोट बैंक भी हमारा है, लोग वापस आ रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है। ना इनको 15 लाख मिले, ना इनके खाते खुले और ना ये लोग नौकरी पा पाए, ना ही अपना बिजनेस चला पाए। अब लोगों की आंखें खुल करके वो बिल्कुल सचेत और सावधान हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों का हित रखती है, ध्यान रखती है, उनको सहयोग करती है, नौकरियां निकालती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कई बार की आप पेंडिंग यूपी पुलिस की भर्तियां देखिए, 2017 से लेकर के अब बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर के पिछले दिनों इन्होंने कुछ भर्तियां यूपी पुलिस की है, वरना यूपी का भी हाल बेड़ा गर्क है। ये लोग वहां भी यूपी के अंदर भी मुश्किल से 18 से 20 सीटें जीतेंगे, इनकी कम से कम 40 से 45 सीटें वहां बेड़ा गर्क होने जा रही है। झूठे वादे, झूठे सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देशवासियों को नहीं चाहिए। द रियलिटी शुड बी ओपन, वास्तविकता आनी चाहिए और वास्तविकता में हमें जीना है। और हमारे यहाँ का जो विकास अगर दिल्ली का किसी ने भी किया है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, और देश का विकास आजादी से लेकर अब तक जो किया है वो कांग्रेस पार्टी है। शीला दीक्षित जी के समर्थन में यहाँ जनसभा की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संदीप दीक्षित जी यहाँ आए और सभी लोगों ने बड़े
बढ़ चढ़कर उनका समर्थन किया और उनसे वादा किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर भेजेंगे, शीला दीक्षित को अपने यहाँ सांसद बनाकर लाएंगे। और ये हमारी विधानसभा की पहली मीटिंग थी, जो बड़ी मीटिंग। इसके अलावा चारों ब्लॉक में भी और मीटिंग होनी है। उसके अलावा फिर हम ब्लॉक विधानसभा की बड़ी मीटिंग करेंगे जिसमें शीला दीक्षित जी भी आएंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपने देखा होगा कि पूरा एरिया फुल जनता से भरा हुआ था। आधे लोग खड़े भी हुए थे, जितनी कुर्सियाँ थी यहाँ 500 कुर्सियाँ, उसके अलावा बहुत सारे लोग खड़े भी हुए थे। तो जिसे देखकर और जिस तरीके से लोगों ने समर्थन दिया है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हम जरूर जीत कर आएंगे। क्योंकि यहाँ दो प्रदेश अध्यक्ष जो है चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शीला दीक्षित जी के सामने लेकिन किसी का कोई वजूद नहीं रह जाता है। शीला दीक्षित जी अपने आप में एक मुकम्मल पहचान है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में उनकी के कामों की सराहना होती है। दिल्ली को नंबर 1 सिटी उन्होंने बनाने की पूरी कोशिश की। उस टाइम अपने कार्यकाल में इतना विकास उस दौरान हुआ, इतना विकास शायद कभी नहीं हुआ। और पिछले 5 सालों से यहाँ की जनता जो है वो उन विकास कार्यों के लिए तरस रही है। तो यहाँ विकास की जगह यहाँ अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है उनकी। और अब मुझे लगता है कि हमें एक बहुत सशक्त और बहुत मजबूत नेता मिलने वाला है और अपने क्षेत्र का हम भरपूर विकास करवाएंगे। उम्मीद है कि हम भारी मतों से उन्हें जिताकर भेजेंगे और अपने सांसद। दिलीप पांडे कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दिया तो भाजपा को वोट दिया। देखिए, ये तो फिर हम भी कह सकते हैं कि आम आदमी को वोट दिया तो फिर भाजपा को वोट दिया, है ना। लेकिन बात वही है कि जनता क्या चाहती है, ये भी तो देखना जरूरी है। किन वादों को लेकर वो लोग आए थे। उन्होंने कहा था हम 1 रुपया सैलरी नहीं लेंगे, हम कोई VIP कल्चर नहीं होगा। आते ही उन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो बिल पास किया वो अपनी सैलरी बढ़ाने का किया। जनता से जितने वादे किए, जो उनका मैनिफेस्टो उठा के अगर आप देखिए, 500 नए स्कूल खोलने थे, लेकिन कितने नए स्कूल खुले। उन्होंने सिर्फ पुराने स्कूलों की लिपापोती जरूर की होगी, लेकिन कोई नया स्कूल नहीं खुला। 50 कॉलेज खोलने थे, कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला। जितने उन्होंने वादे किए, क्या उन्होंने अपने वादे निभाए हैं? क्या CCTV कैमरे हर कोने में लग गए हैं? क्या अभी कोई अंधेरा कोना नहीं है जहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी होने का डर रहता है? क्या उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ कोई काम किया? महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ किया? सुरक्षा के लिए कुछ किया? किसी बस में कोई कमांडो उन्होंने तैनात किया? क्या उन्होंने एक भी नई बस दिल्ली के लिए उतारी है? जितनी भी बसें हैं वो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में उतारी थी, उन्हीं की देन है। CNG बसें, जो पर्यावरण जब उस समय प्रदूषित होता था पेट्रोल और डीजल की बसों से, उस समय ये CNG बसों का जो फैसला लिया गया था, ये विश्व में बहुत बड़ा फैसला था कि इतनी भारी तादाद में जो है बसों का जो पूरा बेड़ा है वो CNG से चलेगा और AC बसें। और आज वो उन बसों की रिप्लेस तक नहीं करवा पा रहे, नई बसें नहीं उतार पा रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं जिन बातों पर वो खरे नहीं उतरे हैं, जनता उन्हें नकार रही है। और आज वो शीला जी के सामने कहीं भी नहीं टिकेंगे। और ये मैं भी आपसे हम चाहते हैं, हम सभी पूरी कोशिश है, हम हर घर में जाकर लोगों को समझा रहे हैं, बूथ लेवल की मीटिंग्स कर रहे हैं कि शीला जी को समर्थन दें सभी। और सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन। पूर्ण राज्य का दर्जा जो बात कर रही है आम आदमी पार्टी, उसका समर्थन करते हैं आप? देखिए, पहले उन्होंने बात की थी लोकपाल के ऊपर उनकी पार्टी बनी थी। क्या उन्होंने क्या किया? अपने मुद्दे से वो हट गए। उसके बाद आज कभी वो कहते जी मुझे BJP काम नहीं करने दी, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती। कभी कहते LG मुझे काम नहीं करने दे रहा। कभी कहते जी मेरे अंडर में पुलिस नहीं है, कोई भी अगर अपराध होता तो कहते जी पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं था? पहले भी उन्हीं सीमित अधिकारों के साथ शीला दीक्षित जी भी काम कर रही थी। उससे पहले भी जितने मुख्यमंत्री रहे सभी ने काम किया है। लेकिन उन्हें काम करने से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ बहानेबाजी चाहिए। आज वो कहते हैं कि मुझे पूर्ण राज्य चाहिए। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह हर बात के लिए जिद करके बैठ जाते हैं। धन्ना कुमार उन्हें कहा जाता है और वो अब जो एक नया बुलबुला छोड़ रहे हैं, पूर्ण राज्य चाहिए, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दिल्ली जो है पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है। यहाँ ना सिर्फ सभी देशों के वो रहते हैं राजनीतिक, और इसके अलावा ये राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री हाउस है। तो यहाँ कैसे वो चला सकते हैं अपनी मनमानी? यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा वो नहीं मिलेगा उनको। ये सिर्फ जनता को बहकाने वाली बात है। वो कहते हैं कि अगर पूर्ण राज्य मिलेगा तो यहाँ बच्चों को एडमिशन मिलेगा, दिल्ली के बच्चों को। लेकिन
एडमिशन तो तब मिलेगा ना जब वो नए स्कूल खोलेंगे, नए कॉलेज खोलेंगे। वो संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? वो टीचर्स को परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जिन बातों पे वो आए थे उन्होंने कहा था कि जो टेम्परेरी टीचर्स हैं या एडॉक पे है उनको परमानेंट करेंगे, इस प्रथा को हम ख़त्म करेंगे। आए दिन उनके निवास पर हम देखते हैं कि कभी टीचर्स का धरना हो रहा है, कभी वहाँ आंगनवाड़ी वालों का धरना हो रहा है, कभी डॉक्टर्स का धरना हो रहा है। क्यों नहीं वो उनके बाकी तो वो झूठे वादे करके आए थे और वो इसी तरीके से वापस जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें।